हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सुबह सुबह मंदिर जाने वाले थे। तो अगर आप मेरी वीडियोस रेगुलर देखते होंगे तो आपको पता होगा कि पापा की दवाइयाँ चली थी। तो मैं सबसे पहले इनके लिए ब्रेकफास्ट तैयार करती हूँ और इनको दवाई देने के बाद हम सब लग जाते हैं तैयार होने के लिए। तो सबसे पहले तो मैं फटाफट बालों को समेट कर क्लचर लगा लेती हूँ। मैंने और मेरे हस्बैंड ने डिसाइड किया था कि हम भूखे पेट ही मंदिर जाएंगे, तो हम दोनों ने ब्रेकफास्ट नहीं किया। हम मंदिर से आने के बाद ही ब्रेकफास्ट करेंगे। तो यहाँ पर बालों को समेटने के बाद मैं हाथों से हल्का हल्का फाउंडेशन लगा लेती हूँ। ज़्यादा कुछ मेकअप मुझे आता नहीं और शायद मुझे ज़्यादा पसंद भी नहीं, तो फटाफट मैं हाथों से ही फेस पे लगाती हूँ हल्का हल्का फाउंडेशन और फिर लगाती हूँ बिंदी और फिर फटाफट काजल लगाकर लिपस्टिक लगाकर बस हो जाता है मेरा मेकअप पूरा। ऊपर से लगा देती हूँ हल्का हल्का कॉम्पैक्ट पाउडर। उसके बाद चेंज करती हूँ अपने ईयरिंग्स चेंज करने के बाद चेंज करती हूँ अपनी नोज़ पिन। हाथों में डाल लेती हूँ कंगन और बस उसके बाद चुन्नी लेकर हो जाती हूँ तैयार। फिर याद आता है गायों के लिए पेड़े तो बनाए ही नहीं, करती हूँ पेड़े तैयार और उसके बाद हम सब निकल पड़ते हैं। तो यहाँ पर हस्बैंड कर रहे थे ऊबर से कैब बुक, तो उसके बाद हम सब निकल पड़ते हैं। तो हम सब जा रहे थे कपिलेश्वर टेम्पल माइलापुर, जो है चेन्नई में। बेसिकली ये एक फेमस हिंदू टेम्पल है। यहाँ पर अंदर शिवा और माता पार्वती जी का जो मेन टेम्पल है। तो मेन गेट से जाते ही सामने कुछ इस तरह के मंदिर थे जो कि मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पाई। हाँ, यहाँ पर नाम भी लिखे थे बट तमिल में जो नाम है वो भी कुछ अलग तरह के थे जिन्हें हम उतना ज़्यादा आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। तो यहाँ पर काफ़ी लोग आए थे मंदिर में, आप देख सकते हैं सुबह के टाइम ही काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी। तो सबसे पहले हम चल देते हैं शिवा टेम्पल की ओर। शिवा टेम्पल के बाहर यहाँ पर लोग इस तरह से पूरा झुक कर नाक रगड़ कर माथा टेकते हैं। हस्बैंड ने भी माथा टेका। औरतें इस तरह से माथा टेकती हैं, वो पूरा नहीं झुकती। उसके बाद यहाँ पर ये लाइन लगी थी, पहले माता पार्वती जी के दर्शन करने थे। तो हम सब भी जाकर इस लाइन में खड़े हो जाते हैं माता पार्वती जी के दर्शन करने के लिए। मंदिर के अंदर कैमरा अलाउ नहीं था तो वहाँ पर हमने कोई पिक्स क्लिक नहीं की। उसके बाद हम शिव मंदिर में आ गए। शिव मंदिर में आने के बाद वहाँ पर साइड में इस तरह की काफ़ी ज़्यादा मूर्तियाँ रखी गई थी जिन्हें मुझे नहीं पता सच्ची में कि ये किस चीज़ की मूर्तियाँ थी। इनके नाम भी लिखे थे, तमिल में भी लिखे थे, लेकिन मैंने पहली बार ही वो सब नाम वहाँ पर सुने। बट हाँ, मूर्तियाँ यहाँ पर लाइक बहुत ही ज़्यादा थी। काफ़ी जो चारों तरफ थी ये सारी आपको इस तरह की मूर्तियाँ देखने को मिलेंगी। ये सारी मूर्तियाँ थी शिवा मंदिर के अंदर। इस तरह से लाइन में काफ़ी ज़्यादा मूर्तियाँ रखी थी और इन सब के आगे इस तरह से हल्की हल्की रंगोली भी बनाई गई थी। सबके आगे फूल भी रखे थे और चारों तरफ अच्छे से साफ़ सफाई के साथ सारे जो भी हैं भगवान जी हैं वो सारे विराजमान थे। तो यहाँ पर हम भी सबको माथा टेकते हुए चल रहे थे धीरे धीरे आगे। उसके बाद गई गायों के लिए चारा खरीदने। गायों के लिए चारा खरीदते मुझे ये फील हुआ कि कहाँ घर में इतनी सारी घास बेकार पड़ी रहती है और कहाँ हमने यहाँ पर एक मुट्ठी घास 30 रुपए की खरीदी। उसके बाद गायों को चारा खिलाया। गायों को चारा खिलाने ही लगी थी कि ये वाला ही गाय मुझे मारने दौड़ी और मैं फटाफट पीछे भाग गई। और उसके बाद मैंने सारा के सारा चारा दे दिया हस्बैंड के पास कि आप ही खिलाओ, मुझे तो ये मारने लगी, मुझे तो लग रहा है डर। तो यहाँ पर हस्बैंड उसके बाद लगते हैं खिलाने। फिर मैं थोड़ी हिम्मत करने के बाद उनको कहती हूँ कि ये रुको, मैं फिर से खिलाती हूँ, शायद ये वाली गाय थोड़ी शरीफ हो। तो फिर से मैं चारा लेकर जाती हूँ गाय के पास और देती हूँ इसको ये चारा। उसके बाद इन गायों को देते हैं हम आटे की ये पेड़े जो कि हम घर से बनाकर लेकर गए थे। अंकिता, ये नहीं मारेंगे जब आप खाने को दे रहे हो, शेर थोड़ी है कि खा जाएगा आपको। अरे मेरे सिर के फूल, ये हमें वहाँ पर पार्वती मंदिर के अंदर प्रसाद के रूप में मिले थे जिन्हें मैंने अपने सिर पर क्लचर के साथ चिपका दिया।
एक साइड की गायों को पेड़े देने के बाद हमें दोबारा दूसरी साइड जाना था, तो उस पहली वाली गाय ने मुझे पिछली बार मारा था, तो इस बार मैं अब उसको पेड़ा देने गई ही नहीं। मैं डायरेक्ट चली जाती हूँ पीछे वाली गायों को पेड़ा देने के लिए। यहाँ पर सब गौ माताओं को देते हैं चारा और पेड़े और उसके बाद आ जाते हैं हम इस नवग्रह के मंदिर में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नवग्रह मौजूद थे और इनके जो मुख थे वो भी अलग अलग दिशाओं की तरफ किए गए थे। इनको अलग अलग तरह के रंगों के वस्त्र जो हैं वो पहनाए गए थे और इस तरह से सारे के सारे नवग्रह विराजमान किए गए थे। यहाँ पर था शनिदेव जी का मंदिर, जिनके डायरेक्ट सामने यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दीप जो हैं वो लोगों ने प्रज्वलित किए थे। तो इस तरह से सब मंदिरों के दर्शन करने के बाद हम आ जाते हैं दोबारा बाहर। तो ये था मेन गेट, आप देख सकते हैं मेन गेट भी काफ़ी बड़ा था और यहाँ पर मिल रहा था प्रसाद में मिल रहे थे कर्ड राइस, तो हम भी लेते हैं कर्ड राइस और इस तरह से हम प्रसाद ग्रहण करके सब मंदिरों में दर्शन करने के बाद सबका आशीर्वाद लेने के बाद आ जाते हैं घर वापस। तो घर आकर मुझे प्राप्त होता है ये प्यारा सा बर्थडे गिफ्ट जो था एक सूट। तो मैं इसकी करती हूँ फटाफट से ओपनिंग। तो इसमें सबसे पहले ये थी इसकी चुन्नी जो कि मुझे बहुत ही सुंदर लगी। उसके बाद ये था इसका पैंट प्लाज़ो और ये थी शर्ट। तो फिर मैं इन कपड़ों को पहनकर हो जाती हूँ तैयार और उसके बाद हम करते हैं केक कट। इस तरह करती हूँ मैं अपना बर्थडे सेलिब्रेट। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सबको जय श्री राम।